अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही मज़ेदार मैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बारबेक्यू पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बनता है, इसे बनाना बहुत आसान है। इससे पहले भी मैं पिज़्ज़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये रेसिपी बहुत डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक दो चीज़ें मैंने चेंज डाली हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंस्टाग्राम पेज भी है, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। 2 कप मैदा है, 1 टेबल स्पून ईस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक जो नई चीज इस्तेमाल कर रही हूँ वो है ईका पाउडर, 1 टीस्पून लेवल में यूज कर रही हूँ। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ब्रेड इम्प्रूवर भी कहते हैं। सूजी इसके अंदर जाएगी 4 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून चीनी है, हाफ टी स्पून नमक है और 1 टेबल स्पून बटर है। आप इसकी जगह ऑयल भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर पानी जाएगा, आम नॉर्मल टैप वाटर मैंने लिया है। इतना पानी जाएगा कि एक सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैदे के अंदर हम तमाम ड्राई चीजें डाल देंगे। ईस्ट, ईका पाउडर, सूजी, नमक, चीनी पहले से हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने पानी डालना है। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम ज्यादा नहीं डालना। अब इसके अंदर हम डालेंगे बटर। आप इसकी जगह ऑयल भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। कि बटर थोड़ा सा मेरा ठंडा था। बटर को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी, बटर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इस डो को हमने मजीद नीट करना है और आपको भी यहाँ पे जस्ट थोड़ी सी ये डो काफ़ी स्टिकी सी लग रही होगी। तो यहाँ पर मैं सरफेस के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी और उसके ऊपर ये डो डालकर हम उसे मसलेंगे। इससे डो आपकी बहुत नीट हो जाती है। अभी आपको ये काफ़ी स्टिकी सा लग रहा है। हल्का सा मैदा डालकर उसे अच्छी तरीके से डो तैयार कर लेंगे। जी, डो मैंने मसल दी थी। बॉल के अंदर हम बटर लगाएंगे, आप घी या ऑयल भी लगा सकते हैं। इस डो को हम इसके अंदर रख देंगे। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर मैंने वेट मशीन ली हुई है। इसके ऊपर आपको अभी 0 नजर आ रहा है। इसके ऊपर हम बॉल रखेंगे। अब इसका वजन भी हम यहाँ पर टेयर का बटन होता है, हम इसे प्रेस करेंगे और इससे भी बॉल का वजन 0 कर देंगे। अब इसके अंदर हम डो रखेंगे और डो का वेट आ रहा है 549। दिखाने का मकसद सिर्फ ये है, कंफ्यूजन होती है कि हाँ स्मॉल पिज्जा बनाना है तो हमें डो कितनी चाहिए, या मीडियम में या लार्ज पिज्जे में हमें डो कितनी चाहिए। तो जब ये डो राइस हो जाएगी उसके बाद मैं आपको ये पूरी डिटेल बताऊंगी कि स्मॉल में कितना है, कितनी डो जाएगी, मीडियम में कितनी जाएगी और लार्ज पिज्जे में कितनी डो जाएगी। वेट मशीन को ऑफ कर दूंगी और इसे मैं कवर करके रख दूंगी। इतना हमने इसे रखना है कि ये डबल इन वॉल्यूम हो जाए। तकरीबन पौना घंटा लगेगा क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। पौने घंटे में ये राइस हो जाएगा। बारबेक्यू चिकन पिज्जे के लिए यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम बोनलेस चिकन है। ये मिक्स चिकन है, ब्रेस्ट और थाइस के अंदर मौजूद है। आप टोटली ब्रेस्ट पीस का भी बना सकते हैं। बारबेक्यू सॉस 2 टेबल स्पून मार्केट में इजीली अवेलेबल है। केचप है 1 टेबल स्पून। लहसुन पाउडर है मेरे पास हाफ टी स्पून। आप इसकी जगह लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं 1 टीस्पून भर के। नमक टू टेस्ट है। चिकन के अंदर हम डाल देंगे कुटी हुई सुरख मिर्चें, नमक, लहसुन, केचप और बारबेक्यू सॉस। क्योंकि बारबेक्यू पिज्जा है तो इसलिए इसके अंदर बारबेक्यू सॉस जाएगी। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे आधे घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है और इसको अब हम कुक करेंगे। फ्राई पैन के अंदर हम डाल देंगे चिकन और साथ में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी और इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी कि चिकन अच्छे तरीके से कुक हो जाए। चिकन हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम सेपरेट बाउल में निकाल लेंगे। टॉपिंग के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके अंदर है पिज़्ज़ा सॉस। इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, पर आई कार्ड में इसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। एक प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। 1 से 2 शिमला मिर्चें हैं। आप इसके अंदर टमाटर भी डाल सकते हैं। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ है एज रिक्वायर्ड। जितना आपको चीज़ी पसंद है आप उतना ज़्यादा डाल सकते हैं। ऑलिव्स जाएंगे इसके अंदर। इसके अलावा ओरिगेनो लीव्स होंगे। पिज्जा पैन ले लिया है, करीबन 12-13 इंच का ये पिज्जा पैन है। इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। डो हमारी राइस हो चुकी है, इसको हम मिक्स करेंगे। डो मैंने मिक्स कर ली है, इसको अब हम बेलेंगे। हल्का सा नीचे भी मैंने खुशका लगा दिया है और ऊपर भी हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे हम बेल लेंगे। जितना पैन का साइज है आप उसके हिसाब से बेल लीजिएगा। क्योंकि ये डो बनने के बाद 550 ग्राम की बनी थी तो इससे एक लार्ज पिज्जा बनता है। और अगर आप स्मॉल पिज्जा बना रहे हैं तो तकरीबन 150 से 170 ग्राम डो जाएगी और मीडियम पिज्जा बनाने के लिए 250 से 270 ग्राम तक पिज्जे की डो जाएगी। तो क्योंकि ये पैन मेरा 12-13 इंच का है तो ये तमाम
डो जो है बेल कर इस ट्रे के ऊपर रख दूंगी। ट्रे के ऊपर डो को सेट कर लिया है। फिंगर से ही मैं इस साइड पर इसका एक बॉर्डर बना लूंगी। आप चाहें तो मोटा बना सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा बारीक बना सकते हैं। ये तमाम बॉर्डर मैंने बना दिया है। अब कांटे से मैं इसके ऊपर पंच डाउन करूंगी ताकि ये सेंटर से फूले ना। इसके ऊपर हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस, इसे फैलाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस आप अच्छी लगाइएगा क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके ऊपर अब हमने जो बारबेक्यू चिकन बना के रखा हुआ था वो हम डाल देंगे। इसके अंदर माशाल्लाह 1 पाव चिकन लिया था लेकिन काफ़ी फिलिंग हो गई थी इसकी। चिकन भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब घर में हम बनाते हैं तो फिर यही कोशिश होती है कि पिज़्ज़े के अंदर एक अच्छी फीलिंग हो, तो इसलिए फिर मैंने चिकन जो है तमाम डाल दिया था। चिकन मैंने फैला दिया है। इसके ऊपर हम तमाम वेजिटेबल्स फैला देंगे। प्याज डाल देंगे। आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन उसके बीज आप निकाल लीजिएगा टमाटरों के। इसी तरह अब हम शिमला मिर्च डालेंगे। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने कितनी ज़्यादा डालनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ लवर हैं तो आप ज़्यादा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने हाफ कप दोनों ली थी। इसे ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे। ऑलिव्स डालेंगे। ऊपर से डालेंगे ऑरिगेनो लीव्स। 15-20 मिनट पहले मैंने इसे ओवन को जला दिया था। ओवन बहुत अच्छे तरीके से प्री हीट हो चुका है और इसको मैं बेक होने के लिए रख दूंगी 180 डिग्री पर 10 से 12 मिनट के लिए। बेहतरीन सा बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है। इसको मैं प्लेटर में निकालूंगी। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।